बोरीबंद लाशें एमक्यूएम का नाम लिया जाता है, लेकिन बोरीबंद लाशों में ज़्यादातर मुलविस पुलिस के अफसरान थे। अगर एमक्यूएम बोरीबंद लाशें और ये लाशों की सियासत करती तो शोधा कब्रिस्तान एमक्यूएम का नहीं होता, किसी और पार्टी का होता। आप बजट पे बात कर लीजिए। कल अच्छा खासा माहौल चल रहा है। तो ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। मैं दावे से कहता हूं कि बल्दिया टाउन से एमक्यूएम का ना कोई ताल्लुक है, ना उसके किसी कारकुन का ताल्लुक है। अजमल पहाड़ी कल भी हमारा कारकुन था, आज भी हमारा कारकुन है। इन्होंने बात की शहीद बरम की, शहीद बरम कल भी हमारा कारकुन था, आज भी हमारा कारकुन है। एमक्यूएम ना अपने शोधा को भूली है, ना अपने कारकुनान को भूली है, ना अपने लोगों को भूली है। हाँ, हमने डिसोन किया अल्ताफ हुसैन को। एक फाजिल मेंबर ने यह कहा कि 1988 में बंसोट पे अल्ताफ हुसैन साहब ने खिताब फरमाया और ये कहा कि टीवी बेचो और असला खरीदो। तो मैं इस बात को गवाही देता हूं कि ये जो कुछ भी इन्होंने फरमाया बिल्कुल सही था। मैं उसका विक्टिम, मैं वहाँ मौजूद था और मैं भी तालियां बजाने वालों में शामिल था और मुझे आज भी उस पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि मैंने इस वाक़े पे क्यों तालियां बजाई। तो ये बात जो ये समझते हैं कि ये गलत बात थी, ये गलत बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात थी। क्योंकि अगर आप उस वक्त के हालात में जाएँ तो उस वक्त साना कस्बा अलीगढ़ हुआ, जिसमें ख़वातीन की असमतें लूटी गई, जिसमें लूट मार की गई। उस वक्त वाक़या पक्का किला हुआ जहां औरतों की बेहुरमती की गई। आज भी पक्का किले में जाएं तो औरतों की लाशें वहाँ नज़र आती, वहाँ पे वो उनकी कब्रें मौजूद हैं। वहाँ पे वाक़या हुआ, सुराबगोट का वाक़या हुआ। जब ये हालात थे तो इन हालात में इस किस्म की बात की गई तो हम ये समझते थे कि ये बात बिल्कुल सही और जायज़ है। टीवी छोड़ने के बजाय अपनी हिफाजत के लिए असला लेना चाहिए। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की या बुराई की बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने बात की बोरीबंद लाशों की। अच्छा, इस सूरत हाल के जिम्मेदार वो खुद भी हैं, और क्योंकि वो खुद उस वक्त पुलिस फोर्स में थे, वो ASI थे उस ज़माने में। अब आप बजट पे बात कर लीजिए। कल इस पे बहुत बात हो गई है। अच्छा खासा माहौल चल रहा है। तो ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। वो बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो मैं बात करूँगा बजट पे। लेकिन जो आपने बात की है मैं उसके जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग नए हैं, उन्हें मालूमात नहीं है। वो खुद उस वक्त जिस वक्त ये वाक़यात हुए वो खुद ASI थे पुलिस में। वो तो जब रिटायर हुए हैं नसीरुल्लाह बाबर के बाद जब वो SSP तक पहुँच गए तो हम तो देते हैं अपना इफ्तिखार चौधरी साहब को कि भाई वो अगर ना होते तो वो IG तक जाके रिटायर होते। MP MNA बाद में बनते। वो SSP तक ही गए, लेकिन उन्होंने इफ्तिखार चौधरी ने उन्हें आगे नहीं आने दिया। बहरहाल वो एक अलग बात है, किसी की प्राइवेट बात मैं करना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने बात की फारूक दादा की बात की। उन्होंने बात की फारूक दादा की। तो फारूक दादा को जिस वक्त कत्ल किया गया या मावरा अदालत कत्ल किया गया, उनको जहाँ बंद किया गया CIA सेंटर सदर में, उसके मुझसे ज़्यादा उसके हालात और वाक़यात उन्हें पता है। उन्हें पता है कि उनकी तरक्कियाँ किस तरह होती हैं और किस तरह नहीं हुई हैं। बोरीबंद लाशें MQM का नाम लिया जाता है, लेकिन बोरीबंद लाशों में ज़्यादातर मुलविस पुलिस के अफसरान थे। नसीरुल्लाह बाबर के कहने पर बोरीबंद लाशें बनाई जाती थी। हमें आज भी याद है हमारे कितने साथी और दोस्त ऐसे थे जिनकी बोरीबंद लाशें हमें मिली हैं। क्या वो MQM ने की? अगर MQM बोरीबंद लाशें और ये लाशों की सियासत करती तो शोधा कब्रिस्तान MQM का नहीं होता, किसी और पार्टी का होता। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह हैं। अब दूसरी बात की हमारे एक साथी ने आज आपकी तरफ से कि जी हम नहीं भूले, तो भाई हम भी नहीं भूले। 27 दिसंबर हम भी नहीं भूले उस दिन की लूटमार, हम भी नहीं भूले उस दिन की अज़मतें औरतों की लूटना, हम भी नहीं भूले तैयार अगवा, हम भी नहीं भूले वज़ीर आज़म के होते हुए उनके भाई का कत्ल, हम भी नहीं भूले। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं भूले। हम भी नहीं भूले कि सर काट के जो फुटबॉलें खेली जाती थी, हम भी वो बातें नहीं भूले। लेकिन हम ये बातें भूलकर, हम ये बातें छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भाई अफ़ाम और तफ़हीम से चीज़ों को लेके चला जाए, आगे बढ़ा जाए। लेकिन आगे बढ़ने के बजाय रोज़ आती हैं यही बातें। साना बल्दिया टाउन की बात आ गई कि जी बल्दिया टाउन फैक्ट्री को हमने आग लगाई। मैं दावे से कहता हूँ कि बल्दिया टाउन से MQM का ना कोई ताल्लुक़ है, ना उसके किसी कारकुन का ताल्लुक़ है। मैं दावे से कहता हूँ कि अम्मार सिद्दीकी हो, भूला हो, रहमान भूला हो,
वो पहले भी हमारे कारकुन थे, आज भी हमारे कारकुन हैं। अल्ताफ हुसैन के दौर में जितने भी शहीद हुए हैं, सादिया जावेद ने बात की कि जी आपने डिसोन किया। हम आज तक किसी भी शोधा को हमने डिसोन नहीं किया, चाहे वो किसी भी टाइम में शहीद हुआ हो, किसी भी वक्त शहीद हुआ हो। हम आज भी उनको ऑन करते हैं और तब भी ऑन करेंगे। इन्होंने बात की अजमल पहाड़ी की। अजमल पहाड़ी कल भी हमारा कारकुन था, आज भी हमारा कारकुन है। इन्होंने बात की शहीद बरम की। शहीद बरम कल भी हमारा कारकुन था, आज भी हमारा कारकुन है। हम नहीं भूले 100 से ज़्यादा लोग जो आज भी गायब हैं, हम आज भी नहीं भूले उनको कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है। हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो अल्ताफ हुसैन के ज़माने में गायब हुए हों, चाहे वो उसके बाद गायब हुए हों। तो MQM ना अपने शोधा को भूली है, ना अपने कारकुनान को भूली है, ना अपने लोगों को भूली है। हाँ, हमने डिसोन किया अल्ताफ हुसैन को। क्यों डिसोन किया? कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की। चाहे हमारा कायद होता, हमारा कोई कारकुन होता, जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा हम उसे डिसोन करेंगे। लेकिन जो हमारे शोधा हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद किया है। हम उनको ये समझते हैं कि वो हुर्रियत पसंद है, वो दहशतगर्द नहीं है, वो हुर्रियत पसंद है। जिन्होंने जितने भी शोधा हुए हैं और जितने भी जेलों में हैं, जितने भी लापता हैं, आज मुझे बताएं कितने लापता? 100 से ज़्यादा कारकुन लापता हैं। वो सरकारी मुलाजिम थे, ना उनको आप बताते हैं कि भाई वो जिंदा हैं, वो मर गए, वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है। ना उनकी फैमिलियाँ दर दर फिर रही हैं, उनकी सैलरियाँ नहीं मिल रही, ना उनको वाजबात अदा किए जा रहे हैं। कहते हैं जी वो बंदा मौजूद नहीं है, गायब है। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है।